24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी है। और इस सोसाइटी की बात की जाए तो फेज़ 1 में बिजली गैस दोनों अवेलेबल हैं। ये एक्सटेंशन सी ब्लॉक की आप मस्जिद देख सकते हैं। एक सोसाइटी ऐसी ये है जिसमें एक अंडरपास भी आपको मिलता है। ये छोटे छोटे घर आप देख सकते हैं, 2.5-3 मरला के घर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़हर इकबाल चद्दड़ है। मैं रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अपडेट आप तक पहुँचाता रहता हूँ। अगर आप रियल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ में दिलचस्पी रखते हैं तो मेरी इस वीडियो के साथ रहें। ये तो मज़ल नाजरीन, आज मिल्लत रोड के ऊपर एक मैं डेवलपर की खूबसूरत सोसाइटी है इस्माइल ग्रीन का आपको टूर करवाने वाला हूँ। रेट क्या है, कटिंग क्या है, सहूलियात क्या क्या हैं, पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात, इन पहलू के ऊपर भी बात करेंगे। इस्माइल ग्रीन सोसाइटी में डेवलपर की एक FDA अप्रूव्ड सोसाइटी है। रेट मुनासिब है, गैस बिजली यहाँ पे मौजूद है और रिहायशों में बड़ा तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। इस सोसाइटी में आपको पार्क, मस्जिद, 24 घंटे सिक्योरिटी यहाँ पे मिल जाती है। बड़ी खूबसूरत सोसाइटी है, तो वीडियो के साथ रहें, मुकम्मल टूर करवाएंगे और रेट के बारे में भी आपको बताएंगे। ये तो मज़र नाजरीन, इस्माइल ग्रीन मिल्लत रोड के ऊपर एक सोसाइटी है, उसका गेट हम इंटर कर चुके हैं। साथ ही इंटर होते हुए राइट साइड के ऊपर आपको कमर्शियल मिल जाती है। शुरू में इन्होंने कमर्शियल दी हुई है शॉप, जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी डीलर हजरात बैठे हुए हैं, और यहाँ पे कुछ फास्ट फूड की दुकानें भी बन गई हैं। सामने आप देखें तो ये एक मोनूमेंट लायन की मिल जाती है। काफ़ी खूबसूरत सोसाइटी है। आज इसकी मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। मुकम्मल सोसाइटी, इसमें 4 ब्लॉक हैं, A ब्लॉक, B ब्लॉक, फेज़ 1 के 2 ब्लॉक हैं और एक्सटेंशन इन्होंने C ब्लॉक और D ब्लॉक है। इस सोसाइटी में एक अंडरपास भी आपको मिल जाता है। मेन रोड काफ़ी बड़ा रोड है, ये तो तकरीबन को 60 फीट का काफ़ी डबल रोड आपको बड़ा मिल जाता है। मिल्लत रोड के ऊपर देखा जाए तो ये सोसाइटी बड़ी खूबसूरत है। मैं डेवलपर का बड़ा शानदार प्रोजेक्ट है। मैं डेवलपर के फैसलाबाद में जितने भी प्रोजेक्ट हैं सारे बड़े अच्छे और बड़े शानदार रहे हैं। इनका कोई प्रोजेक्ट भी फ्लॉप नहीं हुआ। ये जो वादे करते हैं, वादों की पासदारी करते हैं, चीज़ें डिलीवर करते हैं। सामने ये मैं डेवलपर का मेन ऑफिस है, यहाँ पे भी इन्होंने कमर्शियल दी हुई है। रेट के बारे में भी जानेंगे, कटिंग के बारे में भी जानेंगे। फेज़ 1 में तो रजिस्ट्री इंतकाल भी है, फ़ाइल भी है, दोनों सूरतें हैं। अगर आप रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो रजिस्ट्री मिल जाएगी, अगर आप फ़ाइल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं तो फ़ाइल भी मिल जाएगी। दोनों सूरतें यहाँ पे है। FDA से अप्रूव्ड सोसाइटी है। कटिंग की बात की जाए, यहाँ पे 3 मरला 3 सरसाई, 5 मरला, कुछ कार्नर के प्लाट को बड़े भी हैं, 6 मरला, 5.5 मरला, 7 मरला और 10 मरला, कुछ 12-14 मरले के प्लाट भी हैं। ये सोसाइटी का मेन पार्क है जो कि बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया गया है। बच्चों के खेलने के झूले, सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं और ख़ूबसूरत इसको मेंटेन भी रखा गया है। 24 घंटे यहाँ पे सिक्योरिटी है। और इस सोसाइटी की बात की जाए तो फेज़ 1 में बिजली गैस दोनों अवेलेबल हैं। ज़्यादातर कस्टमर क्लाइंट गैस वाली कॉलोनी को बहुत ज़्यादा पसंद करता, तो इसमें ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। 25 फीट 30 फीट से कोई भी रोड नहीं है। रोड काफ़ी साफ़ सुथरे हैं। घर सारे बड़े खूबसूरत, सारे बड़े शानदार घर तमीर किए गए हैं। बेहतरीन माहौल मिलता है, ग्रीनरी का ख्याल रखा गया है। एक मुकम्मल 4 दीवारी है। बहुत सारे दोस्त फिर पूछते हैं कि इसकी लोकेशन कहाँ पे बनती है। थोड़ी सी मैं इसकी लोकेशन की वजाहत कर देता हूँ। मिल्लत चौक से तकरीबन कुछ 6-7 किलोमीटर आप मिल्लत टाउन की तरफ आएंगे। मिल्लत टाउन का इलाका जब ख़त्म होता है तो आगे एक सेम नाला आता है। सेम नाले से राइट साइड के ऊपर एक रास्ता आता है। इसका मेन गेट मिल्लत रोड के ऊपर नहीं बनता, कुछ आधा किलोमीटर कह सकते हैं कि वो मेन रोड से हट के ही है। बाउंड्री वाल के साथ साथ अमूमन ज़्यादातर इन्होंने छोटी कटिंग दी हुई है और तेज़ी के साथ यहाँ पे रिहायशों में इजाफा हुआ है। आप कह सकते हैं कि 50-55% से ज़्यादा यहाँ पे रिहायशें हो चुकी है और रेट भी बड़ा तेज़ी के साथ यहाँ पे इजाफा हुआ है। मेरी राइट साइड के ऊपर इसका मेन पार्क आप देख सकते हैं। मेरी कोशिश होती है कि पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात, सारे पहलू के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर बात की जाए। इसकी खूबसूरत डिज़ाइन की हुई मस्जिद देख सकते हैं। ये इसकी जामिया मस्जिद है सोसाइटी की।
बाकायदा इस मस्जिद में बाजमात नमाज अदा की जाती है, जुमा शरीफ भी पढ़ाया जाता है। तकरीबन कुछ गलियां ए ब्लॉक का आपने विज़िट कर लिया। अब हम इसके बी ब्लॉक का कुछ आपको रिव्यू करवाते हैं। यहाँ पे भी बड़े शानदार घर बनाए गए हैं, बड़े खूबसूरत किस्म के बेहतरीन रिहाइश की अगर आप तलाश में हैं मिल्लत रोड वाली साइड के ऊपर, तो आपके लिए ये सोसाइटी बेहतरीन रहेगी। अच्छे डेवलपर की यही बात होती है कि वो अपने वादों की पासदारी करता है, रेट गिरने नहीं देता। कुछ आज से अगर 1.5-2 साल पीछे जाएं तो यहाँ पे रेट बहुत कम था, क्योंकि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई और गैस भी आ गई और रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। अच्छा, फ़ेस 1A B ब्लॉक के अगर रेट की बात की जाए तो यहाँ पे रेट जो है वो लोकेशन के हिसाब से कम भी कुछ 9.5 लाख रुपए मरला से स्टार्ट हो के 12-12.5 लाख रुपए मरला तक यहाँ पे रेट काउंट किया जाता है। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सी लोकेशन के ऊपर आप प्लाट लेते हैं उस हिसाब से ये रेट है, और कैश के ऊपर रेट है। मैं थोड़ा सा वजाहत कर देता हूँ। आप कोई पार्क फेसिंग लेते हैं, कार्नर लेते हैं, या इस तरह के मेन बुलीवार्ड रोड के ऊपर आप कोई प्लाट लेते हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पे ज़्यादा ही रेट चार्ज किया जाएगा। इर्द गिर्द इलाकों की बात की जाए तो सबसे बड़ा इलाका मिल्लत टाउन का गोना पिंड का ही ये रकबा बनता है। गोना पिंड आ जाता है, भाई वाला पिंड जो है वो करीब है। लोकेशन भी इसकी देखी जाए तो बेहतरीन लोकेशन बनती है। शहर से अगर 11 किलोमीटर के लगभग गूगल मैप के ऊपर इसका फासला देखा जाए तो तकरीबन इतना रास्ता बन जाता है। साथ इन्होंने ये एक एक्सटेंशन दी है, मैं ज़रा इसका भी आपको रिव्यू करवा देता हूँ। एक्सटेंशन में भी अब रिहाइशें इक्का दुक्का होनी शुरू हो गई। ये कार्नर के ऊपर काफ़ी बड़ा घर, एक्सटेंशन में भी प्लाट्स ज़्यादातर सेल होते हैं। ये एक्सटेंशन C ब्लॉक की आप मस्जिद देख सकते हैं, ये भी तैयार कर दी गई है। बस जा न जा ये रोड अभी कारपेट नहीं हुए। देखा जाए तो कुछ मालूमात इस बारे में ली है तो पता चला है कि ये नेक्स्ट 1-2 मंथ में ये रोड कारपेट कर देंगे। ये C ब्लॉक का एक पार्क है, पार्क तो इन्होंने बेहतरीन डिज़ाइन कर दिया है। इलेक्ट्रिसिटी C ब्लॉक में अभी प्रॉपर नहीं आई। यहाँ पे अगर रेट की बात की जाए तो इस एरिया में रेट कोई 6.5 लाख रुपए मरला से लेके 7.5 लाख रुपए मरला रेट कैश के ऊपर चार्ज किया जाता है। ये भी लोकेशन के ऊपर डिपेंड किया जाता है। यहाँ पे भी छोटी कटिंग दस्तयाब है। ये सामने कोई एक घर नया तमीर किया जा रहा है, रास्ता थोड़ा सा बंद है, पीछे मुड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, लेकिन सब मीटर लगा के यहाँ पे कंपनी इदारा आपको इलेक्ट्रिसिटी दे देता है, तो आपकी बेहतरीन रिहाइश बन जाती है। कम कीमत है जहाँ पे ये अब रोड कारपेट हो गए, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, तो यहाँ पे भी रेट बढ़ने के चांसेस हैं। अब मौजूदा करंट पोजीशन के ऊपर यहाँ पे काफ़ी रेट मुनासिब है। ये C ब्लॉक का ही सारा एरिया, उस तरफ भी इन्होंने एक पार्क दिया। ये होती है अच्छे डेवलपर की एक पहचान, जो पार्क देते हैं, मस्जिदें देते हैं, जो नक्शे में मैप में चीज़ें देते हैं वो चीज़ें डिलीवर करते हैं। ये नहीं कि उनकी सेल अच्छी हो जाए तो बाद में पार्क को भी कटिंग करके रेजिडेंशियल प्लाट में या कमर्शियल में करके सेल कर दिया। तो ये अक्सर इस तरह के जो नए डेवलपर होते हैं, जिनको तजर्बा नहीं होता, जिनका इक्का दुक्का प्रोजेक्ट होते हैं, तो वो इस तरह का ये चीटिंग करते हैं। तो इस डेवलपर की ये बात माननी पड़ेगी कि मैं डेवलपर के जितने भी प्रोजेक्ट हैं ये वादों की पासदारी करते हैं। इनके साबका प्रोजेक्ट की बात की जाए तो अक्सा टाउन इनका है, इस्माइल सिटी है, इस्माइल वैली है, इस्माइल होम्स है, ग्रीन टाउन में महर ब्लॉक जितने भी हैं ये इन्हीं के हैं। अंगर रोड के ऊपर एयर एवेन्यू फ़ेस 1 है, एयर एवेन्यू फ़ेस 2 है, वादी इस्माइल एक इन्होंने सदार बाईपास के ऊपर एक प्रोजेक्ट दिया था, वो इनका प्रोजेक्ट है। काफ़ी सारे इनके साबका प्रोजेक्ट है और सारे बड़े शानदार रहे हैं। अब हम दोबारा जा रहे हैं इसके D ब्लॉक एक्सटेंशन की तरफ। ये अभी मैं B ब्लॉक से गुज़र रहा हूँ। B ब्लॉक में भी काफ़ी ज़्यादा रश है, कोई A B ब्लॉक में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इन्होंने यहाँ पे एक बाकायदा ज़ू भी बनाया हुआ है, इसकी साइड के ऊपर परिंदे वगैरह रखे हुए हैं। ये भी इसकी खूबसूरती में इजाफा करता है। खूबसूरत डेकोरेशन की गई और खूबसूरत देखने को माहौल मिलता है। वाहिद एक सोसाइटी ऐसी ये है
जिसमें एक अंडरपास भी आपको मिलता है। इसके डी ब्लॉक एक्सटेंशन में आ चुके हैं। यहाँ पे भी देखें तो रैशें अब होनी शुरू हो गई हैं। साथ साथ आपको ये पार्क मिल जाता है। इस साइड के ऊपर भी पार्क है, बाकायदा बाउंड्री वाल क्लियर कर दी गई है। ये 1-2 मंथ में नेक्स्ट जो आ रहे हैं, जो मालूमात मिली है, अगर रोड कारपेट कर देते हैं तो यहाँ पे रेट में इजाफा हो सकता है और रेशो में भी इजाफा हो सकता है। ये देखें, रोड को तकरीबन मेंटेन रखा गया है। कुछ मज़दूर अपनी जो लेबर है वो काम कर रही है, पार्क में सारी डेकोरेशन कर रही है, रोडों के ऊपर ये मिट्टी वगैरह डाल के उसके काम में लगे हुए हैं। इस तरफ देखें तो ये हम पे भी काफ़ी सारी रिहाइशें नई नई बनाई जा रही हैं। रेट मुनासिब है गली महलों से। तो ये यहाँ पे बेशक ये अभी रोड नहीं बने, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आए, तब भी बेहतर है। जो गली महलों में से गुजर नहीं होता, एक माहौल नहीं मिलता, तो उससे तो यहाँ पे भी बेहतर है। आगे भी इनका एक एक्सटेंशन देने का इरादा है, कब आएगी उसके बारे में नहीं मालूमात। ये डी ब्लॉक के साइड के ऊपर एंड है, लेकिन यहाँ तक रिहाइशें हैं और लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। ये बेहतरीन खूबसूरत घर आपको मिलता है। यहाँ में भी आपको 3 मरला 3 सिरसाई की कटिंग, 5 मरला 6 मरला इस तरह मिक्स सी कटिंग है। सी ब्लॉक और डी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अभी फाइल ही ट्रांसफ़र होती है, रजिस्ट्री नहीं है। अभी इसकी रजिस्ट्री ओपन नहीं हुई। गैस और बिजली का नेगेटिव पॉइंट है अभी तक, लेकिन ये दे देंगे, कुछ टाइम लग सकता है इस बारे में। ये छोटे छोटे घर आप देख सकते हैं, 2.5-3 मरला के घर भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। अच्छा, बजट के देखा जाए तो यहाँ पे एक आपको साफ़ सुथरा देखने को माहौल मिलता है, सिक्योरिटी है। कुछ आप 3 मरले 3 सरसाई का प्लाट लेते हैं, को 20-22 लाख रुपए का, एक मिसाल के तौर पे, तो आप उसके ऊपर 20-22 लाख रुपए लगा के सिंगल स्टोरी घर बना सकते हैं। सब मीटर वाली आपको फ़िलहाल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। आपको 4-5 प्लेटें सोलर सिस्टम लगा के अपना बिल भी इलेक्ट्रिसिटी का कम कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी तो यहाँ पे रेट में इजाफा होने का चांस ज़्यादा है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आप उसको सेल करते हैं तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट की बात की जाए सारी सोसाइटी की, तो ज़्यादातर जो मेरे देखने में तो वो नेगेटिव पॉइंट नहीं बनता, लेकिन अक्सर कस्टमर उसका इतराज़ करते हैं। वो ये है कि इसका मेन गेट जो है वो बिल्कुल मिल्लत रोड के ऊपर नहीं है, थोड़ा सा हट के है। कोई ये इतना बड़ा पॉइंट नहीं है। दूसरा देखा जाए तो इसका पॉइंट जो इतराज़ करते हैं, ये साथ सेम नाला तो इस सोसाइटी से बहुत दूर है, हट के है। और वो तो फिर एक उस साइड के ऊपर फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, उस वजह से वो एक गंदे पानी की निकासी करता है, वो तो कोई बंद नहीं कर सकता। कोई इतना बड़ा वो भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मिल्लत रोड के ऊपर देखा जाए तो बेहतरीन सोसाइटी, सबसे अच्छी सोसाइटी मेरी नज़र में, अगर मनान टाउन से भी देखा जाए तो यही अच्छी सोसाइटी बनती है। इसमें रेट भी मुनासिब है और डेवलपर भी अच्छे हैं, सड़कें भी खुली डुली हैं, कोई इतना बड़ा फासला नहीं है। साथ मिल्लत टाउन का बड़ा इलाका है, बैंक्स दस्तियाब हैं, स्कूल दस्तियाब हैं, फार्मेसी, क्लिनिक, ये सारी चीज़ें करीब करीब आपको मिल जाती हैं। धनोला का पिंड का इलाका वो करीब है। मोटरवे की जो इसको एक्सेस है ना, वो इसका सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। डिप्टी वाला इंटरचेंज मोटरवे जो है ना, वो इसी रोड के ऊपर है। यहाँ से 5-6 किलोमीटर का फासला बनता है। आप लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कराची कहीं पे मूव करना चाहते हैं, मोटरवे की रास्ता आप लेना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल ईज़िली आपको करीब ही आपको उसकी एक्सेस मिल जाती है। तो ये इसका सबसे पॉजिटिव पॉइंट है। दोबारा हम इसके अंडरपास से गुजर रहे हैं। डी ब्लॉक में भी तकरीबन वही रेट है, कुछ 6.5 लाख रुपए मरला से लेके 7.5 लाख रुपए मरला तक। कैश के ऊपर ये आपको प्लाट मिलेगा, इंस्टॉलमेंट वगैरह नहीं है। घरों की अगर बात की जाए तो 3 मरला 3 सिरसाई घर, जो अच्छा घर यहाँ फेस 1 में बना हुआ है, वो करोड़ रुपए के लगभग मिलता है। 5 मरले के घर जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ प्लस यहाँ पे सेल होता है। 7 मरले का घर जो वो 2.25 करोड़ 2.5 करोड़। घर की कंडीशन के हिसाब से घर तो यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टर बनाता तो वो फ़ौरन ही सेल हो जाता है। घर की बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिमांड है, क्योंकि इन्वेस्टर इस सोसाइटी में कुछ ज़्यादा काम कर नहीं रहे, बहुत कम नहीं है। कोई 2-4 इन्वेस्टर ही है यहाँ पे घर जो फार सेल कर कंस्ट्रक्शन करके फार सेल के ऊपर लगाते हैं, लेकिन उनके घर फ़ौरन ही सेल हो जाते हैं। अच्छी सोसाइटी है।
आपका यहाँ सरमाया महफूज हो सकता है, आपको तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है, बेहतरीन माहौल मिल सकता है। उम्मीद है कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप फैसलाबाद में किसी सोसाइटी के बारे में भी मालूमात या सेल परचेज़ के हवाले से हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर नंबर शो हो रहा है, इसी पर व्हाट्सएप बना हुआ है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मर्ज़ में जो भी ड्यूटी लगाएंगे ईमानदारी के साथ उस पर वर्किंग की जाएगी। शुरू में भी एक काफ़ी गार्डन आपको बड़ा मिल जाता है सोसाइटी के ऊपर।